इजहार, पहले तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी एक आध सवाल होंगे। आरडीएक्स बरामद होता है फरीदाबाद से, डॉक्टर के तार जुड़ते हैं कश्मीर से और फिर रात को कश्मीर के नौगाम में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बताया जाता है पुलिस डीजीपी के द्वारा कि ये एक हादसा था। किसी साजिश के एंगल से अभी तक इनकार किया जा रहा है, लेकिन लाल किले के पास जो ब्लास्ट होता है जहां पर अभी आप मौजूद हैं, उसके बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से भी सरकार के भी तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये आतंकी घटना थी। ये सारे तार किस तरह से कश्मीर से जुड़ रहे हैं और अभी हाल के दिनों में ये सडनली किस तरह से सर उठाने लगा है? पिछले दिनों अमन चैन था कश्मीर में भी, देश में भी। ये धमाकों का सिलसिला शुरू होने के पीछे कुछ आप रीडिंग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। केशव जी, जैसे आपने देखा होगा अप्रैल में जो अटैक हुआ टूरिस्ट पे कश्मीर में, उसके बाद एक मैसिव क्रैकडाउन, एक क्लैम्प डाउन हुआ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और उस दौरान कश्मीर में काफी हद तक सुरक्षा बल एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने में कामयाब रहे, और जिसके कारण कहीं ना कहीं टेररिस्ट को इतनी फ्रस्ट्रेशन आई कि उन्होंने शायद अपने अपना टारगेट बाकी शहरों की तरफ टारगेट किया। आप ये जो दिल्ली में जो आप धमाके देख रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं अगर आप देख ले तो टेररिस्ट ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में क्रैकडाउन कर दें तो हम कहीं भी देश के किसी की भी बाग में ये ब्लास्ट करा के लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा कर सकते हैं। जहां कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक कड़ा प्रयास किया जा रहा है कि एक जीरो टेरर फ्री यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, वहीं टेररिस्ट अपने आप को साबित करने के लिए देश के बाकी हिस्सों की तरफ रुजू कर रहे हैं। और दिल्ली में जो यहाँ रेड फोर्ट के पास से ब्लास्ट हुआ, ये इसकी एक कड़ी है। और कहीं ना कहीं ये जो टेरर एक्ट है यहाँ जो दिल्ली में हुआ है, उसके द्वारा लश्कर ए तैयबा ये भी साबित करना चाहता है पाकिस्तानी अथॉरिटीज को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दैट वी आर नॉट इन योर कंट्रोल, वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वांट। लश्कर ए तोयबा एक कुछ अपने पक्ष को साबित करना चाहता है, दिखाना चाहता है, पाकिस्तान की सरकार को भी उनकी औकात दिखाना चाहता है। ये दहशतगर्दों के बिल्कुल। संगठन है और ये किसी के काबू में नहीं रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए। इजहार, आप बतौर जर्नलिस्ट इंटरनल सिक्योरिटी को, जम्मू कश्मीर के मामले के आप एक्सपर्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी दिनों से कवर करते रहे हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप याद कीजिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कि इस पर सीज फायर की गई है, ये खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और उन्होंने ये भी कहा था बहुत कैटेगरिकली कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होता है, पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा भी नहीं था, कहा था देश में कोई भी आतंकी घटना होती है जी। तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट है? कुछ लग रहा है? बिल्कुल केशव जी। केशव जी, कोई भी देश अपने सिविलियंस को, अपने पॉपुलेशन को निहत्था मरते हुए नहीं देख सकते, और सेम इज द केस विच अप्लाइज टू आवर कंट्री एज वेल। प्रधानमंत्री किसी भी निहत्थे को पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा निर्मम हत्या देख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आप ये ये जो हो रहा है, चाहे दिल्ली के यहाँ रेड फोर्ट में हुआ या श्रीनगर में हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन 2 की सिंदूर की तैयारी चल रही है। लेकिन बट अगर आप देख लीजिए, कल जो विस्फोट हुआ, रात के सन्नाटे में पूरा कश्मीर लरस गया। श्रीनगर के जिस नौगाम इलाके में ये एक्सप्लोजन हुआ, वहां के आसपास जो मेरी जानकारी है, कोई 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर रेडियस में उसकी गूंज सुनाई दी, जिसे लोग सहम के रह गए। और काफी लोग तो रात को सोए भी नहीं कि ये हो क्या रहा है हमारे कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी शायद ये पुलिस हालांकि कह रही है कि इट वाज एन एक्सीडेंटल केस ऑफ एक्सप्लोजन, बट समवेयर इट नीड्स टू बी सीन कि रीजन क्या है। इंटरनल प्रोब जो जहां जहां जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस ये टेरर लिंक को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, वही जम्मू कश्मीर पुलिस को शायद इस बात पे भी आप ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो विस्फोट हुआ विद इन पुलिस स्टेशन हुआ,
उसके कारण क्या रहे हैं, शायद एक्सटर्नल प्रोब के साथ इंटरनल प्रोब की भी अभी आवश्यकता होगी, शायद जो पुलिस आने वाले दिनों में करेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.